नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम कल आ चुका है। इसमें बेहद चौंकाने वाले कुछ नतीजे आए हैं। भले कल लोगों को लगा कि चुनाव का परिणाम से सभी को लगभग निराशा हुई, एनडीए और इंडिया दोनों को, क्योंकि इंडिया को मलाल ये रह गया कि वो बहुत अच्छा लड़े लेकिन मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाए। एनडीए को बहुमत मिल गया आराम से, 20 सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन भाजपा को ये मलाल है कि उन्हें अपनी दम से बहुमत नहीं मिला। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बातें क्या हैं, जो कि न्यूज़ चैनल अभी क्लियर नहीं कर रहा है, वो ध्यान दें। इसमें 7 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जहां एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। स्मृति ईरानी माना जा रहा था कि वो आराम से चुनाव अब जीत जाएंगी, बहुत भारी अंतर से वो हारी हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अफजाल अंसारी, जिनके जीतने के बाद भी क्या उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, इस पे संशय है, क्योंकि 4 साल की सज़ा हो चुकी है, स्टे अभी है। अगर वो सज़ा उनकी होती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसकी हालांकि उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन वो खुद चुनाव लड़े और वो जीते हैं। तो हम पहले तो आपको इसमें वो 7 लोगों के बारे में बता दें। पूर्णिया से सबसे चर्चित उम्मीदवार राजेश रंजन, जो कि कांग्रेस में गए थे लेकिन निर्दलीय वो लड़ना पड़ा, उनको पूर्णिया से टिकट मिली नहीं और बहुत शानदार चुनाव लड़ा। 23,847 से ये पप्पू पास हो गया। सांगली महाराष्ट्र, विशाल दादा, प्रकाश बापू पाटिल इनका नाम है, लेकिन विशाल दादा के नाम से मशहूर है, कुछ लोग दादा उनको बोलते हैं। ये 1,53,000 वोटों से जीते हैं। निर्दलीय हैं लेकिन 1,53,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन ये तीसरे नंबर का नाम आपको चौंकाएगा, और यही इस चुनाव का वो परिणाम है जिसके बारे में आपको डरना चाहिए। खडूर साहिब 3, अमृतपाल सिंह, ये वही आतंकवादी है जो असम में बंद है जेल में, और जेल में रहते हुए ये केवल चुनाव लड़ा नहीं, भारी मत इसने मिले। 4,04,430 वोट इसने प्राप्त किए और 1,97,120 मतों के अंतर से ये चुनाव जीत गया है। ये है चिंताजनक बात, लेकिन बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती। फरीदकोट 9, इस सरबजीत सिंह खालसा, इन्होंने भी 2,98,062 वोट लिए और 70,053 वोटों से ये जीते हैं। अब कहेंगे ये कौन है? ये हैं आतंकवादी बेअंत सिंह के बेटे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, जिसने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिनको फांसी हो गई थी, ये बेअंत सिंह का बेटा है, आतंकवादी है। अभी भी ये आतंकवादी खालिस्तानी मूवमेंट का प्रमुख ये दोनों सदस्य हैं। दमन एंड दीव से पटेल उमेश भाई, बाबू भाई, ये निर्दलीय जीते हैं 6,225 से, वहाँ कोई ज़्यादा वोटर ही नहीं है। बारामूला से जो जीते हैं ये अब्दुल रशीद शेख, ये रशीद इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं, और उमर अब्दुल्ला, जो परिवार की बात की जाती, एनसीपी की वहाँ पकड़ थी, इस सीट पे इन्होंने एक साथ 2 दिग्गजों को पटकनी दी है, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को पटकनी दी और थोड़े बहुत मतों से नहीं, 2,04,142 वोटों से उमर अब्दुल्ला को हराया। महबूबा मुफ्ती का तो अता पता ही नहीं चला। तो 2 दिग्गजों को हरा के जेल में रहते हुए
अब्दुल रशीद शेख ने चुनाव जीता है। और ये भी इन्हें आतंकवादी सीधे अगर न कहा जाए तो ये 100% अलगाववादी हैं, आतंकवादियों के घोर समर्थक हैं। लेकिन चूंकि ये एमएलए भी रहे हैं इसलिए इनको तो नेताजी तो ये हैं। लद्दाख से भाजपा ने अच्छे भले अपने उम्मीदवार की टिकट काटी। परिणाम ये हुआ कि वहाँ से निर्दलीय जीता मोहम्मद हनीफा, और ये जीते हैं 27,862 वोटों से। तो इस तरीके से 7 निर्दलीय हैं, लेकिन जिसमें 2 आतंकवादी और 1 आतंकवादियों का घोर खुलेआम डंके की चोट पर समर्थन करने वाला। बेहद चिंताजनक बात है। कुमार विश्वास ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो यहाँ पर आतंकवादियों का पूरी तरीके से साम्राज्य अघोषित रूप से स्थापित होगा, और वही नज़र आने लगा है। जो किसान आंदोलन हो रहा था खुलेआम, उसमें खालिस्तानी समर्थक थे, कैसे कैसे नारे लगा रहे थे। ये बेहद चिंताजनक बात है। चुनाव के बीच में भी वो डटे रहे थे, ऐसा नहीं कि उनका आंदोलन। उसी का परिणाम ये हुआ कि हरियाणा में भारी नुकसान बीजेपी को हुआ, 5 सीटें वो केवल जीत पाए, और पंजाब में खाता भी नहीं खुला, जबकि उनके दिग्गज नेता थे। और मोदी ने सिखों के लिए क्या नहीं किया है, कोई सोच नहीं सकता। वो सारे काम हुए। लेकिन अब ये है लोकतंत्र, जहाँ एक तरफ अफजाल अंसारी जीतता है उत्तर प्रदेश में, और स्मृति ईरानी जिसने अमेठी के लिए जी जान लगा दी, और एक आदमी आता है टहलते हुए पंजाब से, किशोरीलाल शर्मा, और वो भारी मतों से स्मृति ईरानी को हरा देता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, भाजपा का चिंतन मनन का विषय है। लेकिन आम जनता घर में बैठ के खुशी मना रही थी राम मंदिर की, वोट डालने लू में नहीं गए। दूसरी तरफ जो भाजपा के विरोधी, क्या जो उन्हें दुश्मन को मानते हैं भाजपा को, उन लोगों ने भर भर के वोट दिए, बुरके की आड़ में भी वोट दिए, और परिणाम आपके सामने है। अगले चुनाव में तो क्या होगा, क्योंकि अगले चुनाव में उम्मीद करो कि शायद मोदी हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वो तो झोला उठा के वाकई में जा सकते हैं। देश के लिए अनवरत मोदी योगी जैसे 2 महान नेता जो कभी कभी किसी देश के नसीब में होते हैं, पूरी दुनिया जिनको मानती है, उन दोनों के रिजीम में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से भाजपा की दुर्गति हो गई है, साफ तौर से ये कहा जाए तो ये किसकी वजह से हो गई। राम मंदिर जिस जगह बना है उस संसदीय सीट पर भी भाजपा शुरू से हारती नजर आई, और अंत में परिणाम भी वैसा ही निकला। तो अब विकास की बात करने वाले लोग ये बताएं कि क्या चुनाव विकास से हारा जीता जाता है। नैतिकता के मानदंडों के आधार पर चुनाव लड़के नहीं जीता जाता। चुनाव जीतना कुछ अलग ही बात होती है, और ये इस चुनाव ने बता दिया। भाजपा को भी लोगों के बहकावे में न आके टिट फॉर टैट जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा। ये जो नैतिकता की और संविधान की दुहाई दे रहे थे, एक तो कांग्रेस ने प्रियम्बल बदल के संविधान की आत्मा ही निकाल ली, यानी संविधान की हत्या कर दी थी, और अब खुलेआम प्री पोल अलायंस जो एनडीए क्लियर कट जीत गई है, उसके घटक दलों को बेशर्मी के साथ टीवी चैनलों पर आके खुलेआम अपनी तरफ आने के लिए उनको प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये अगर जो बोलते हैं कि हमको ये इतना किया गया, वो ऑफर दिया गया फ़ोन पे, तो वो तो सबूत वो नहीं दे पाए, लेकिन ये तो खुलेआम चीख चीख कर बेशर्मी के साथ टीडीपी और जेडीयू को आमंत्रित कर रहे हैं। खैर,
मर्जी आपकी, मालिक जनता है। हमारा तो अब क्या है, जो हमने आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन लोग गर्मी में वोट डालने नहीं गए, परिणाम यह है। और अगली बार तक इस स्थिति में रहोगे नहीं, 5 साल में ही डेमोग्राफी और बदलेगी, तब क्या होगा, अब क्या कहें। तो यही कहेंगे, जय जय श्री राम।